नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन कि नगरोटा सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन कर सकती है। कांग्रेस इस सीट पर वरिष्ठ नेता बलवान सिंह को उतारने पर विचार कर रही है और इसे लेकर जम्मू के प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बीच बातचीत अंतिम दौर पर पहुंच चुकी है। आज शाम तक संयुक्त उम्मीदवार घोषित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी संकेत दिए हैं कि अगर कांग्रेस नगरोटा सीट से कोई मजबूत कैंडिडेट देती है तो वो उनका समर्थन करने के लिए तैयार है। और सीधे रुख करेंगे समीर का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, नगरोटा सीट पर गठबंधन धर्म निभाया जाएगा, लेकिन राज्यसभा की सीटों के लिए गठबंधन धर्म नहीं निभाया, ऐसा आरोप है कांग्रेस का। देखिए, पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो खुद भी मानते हैं कि जो राज्यसभा में जिस तरह से पार्टी को एक सीट नहीं, सेफ सीट नहीं मिली। पार्टी को सीट मिल रही थी लेकिन वो चौथी सीट मिल रही थी जो कि इनसिक्योर थी, जो बीजेपी जीतने वाली थी। लेकिन जो सेफ सीट नहीं मिली है उससे पार्टी के नेता आहत है। खुले जुबान में कैमरे के सामने कोई ज्यादा नहीं बोल रहा है, लेकिन जो पार्टी के नेता है वो मान रहे हैं कि राज्यसभा की सीट जिस तरह से उनको नहीं मिली, सेफ सीट नहीं मिली, अलॉट नहीं हुई, उससे वो आहत है। लेकिन कांग्रेस की कंपल्शन ये है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ नहीं सकती है। उसका असली मुकाबला बीजेपी के साथ है। और अब देखिए जैस्मिन हो क्या रहा है कि पार्टी जो उमर अब्दुल्ला है वो अब नगरोटा सीट से, जो कल भी मैंने उनसे पूछा था कि कांग्रेस जो है वो इशारों में आप पे टारगेट कर रही, तो उन्होंने कहा कि मैं नगरोटा की सीट छोड़ने को तैयार हूं। कांग्रेस वहां से एक मजबूत उम्मीदवार उतारे। उसके दो पहलू हैं और दोनों पहलुओं पे आपको हम बात करेंगे। उसका बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि देवेंद्र सिंह राणा कभी उमर अब्दुल्ला के बहुत अच्छे दोस्त होते थे। जबरदस्त उनकी दोस्ती के चर्चे हर जगह, जम्मू कश्मीर की सियासत में हर जगह उनके चर्चे होते थे। तो उमर अब्दुल्ला जब देवेंद्र सिंह राणा के घर गए उसके बाद जिस तरह से उन्होंने उनके फ्यूनरल में भी शिरकत की, उनके बच्चों के, और जो दिव्यानी राणा है उनको उन्होंने एज एक बच्चे की तरह, अपनी बेटी की तरह उन्होंने उनको देखा है, उनके साथ उनका बचपन उनके साथ, क्योंकि उमर अब्दुल्ला और राणा जो थे वो बहुत जगहों पे इकट्ठे रहते थे। उनका जो वो पॉलिटिकल एडवाइजर भी थे उमर अब्दुल्ला के। उसके बाद एमएलसी उनको बनाया गया, फिर प्रोविजनल प्रेसिडेंट बनाया गया जम्मू का। तो उमर अब्दुल्ला ने अब उनकी फैमिली को बताया था कि अगर आपकी फैमिली से कोई भी उठता है इस सीट के लिए तो मैं अपना उम्मीदवार वहां से नहीं उतारूंगा। ये बड़ी बात उस टाइम कहा जा रहा है कि जो हमें सोर्सेज से पता चला कि उमर अब्दुल्ला का हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है देवेंद्र सिंह राणा के। और मैं आपको ये भी बताऊं, जब देवेंद्र सिंह राणा बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के बीजेपी में चले गए तो उमर अब्दुल्ला तकरीबन 3 साल तक जम्मू नहीं आए। मतलब 2 से 2.5 साल तो वो बिल्कुल ही जम्मू नहीं। उनको इतना उन दिनों 370 भी लगा हुआ था, मूवमेंट भी बहुत कम होती थी, कोविड भी था, लेकिन 2 से 2.5 साल वो जम्मू ही नहीं आई। उनको इतना जबरदस्त सदमा पहुंचा, उनको जबरदस्त दुख हुआ। लेकिन उस पारिवारिक जो रिश्ते हैं उमर अब्दुल्ला और राणा फैमिली के, उस रिश्ते को एक तरह से रेस्पेक्ट दे रहे हैं उमर अब्दुल्ला, और एक तीर से 2 निशान कर रहे हैं। कांग्रेस को भी राज्यसभा सीट नहीं दी लेकिन उनको ये कह रहे हैं कि आपको ये सीट दे देंगे, और दूसरा जो उनका पारिवारिक एक रिश्ता है उसको भी वो अपनी तरफ से मजबूत कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है जो हम आप दर्शकों के सामने रख रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला एक तीर से 2 निशान कर रहे हैं। पारिवारिक जो रिश्ते हैं उसका रेस्पेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा जो कांग्रेस है जो नाराज है उसकी नाराजगी को खत्म करके बलवान सिंह जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मर्द से आते हैं, एमएलए भी रहे हैं, बहुत तजुर्बेकार नेता हैं, और सबसे बड़ी बात है राजपूत है। बलवान सिंह राजपूत है और जो दिव्यानी राणा है वो भी राजपूत का। बिल्कुल समीर, नगरोटा सीट पर हम ये कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सारे खाने हैं ना, हम कहते हैं इसकी सारे चेक बॉक्स जो है वो टिक हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं नगरोटा सीट पर, लेकिन जितनी स्मूथनेस नगरोटा सीट पर दिख रही है, नगरोटा उपचुनावों के लिए दिख रही है, राह उतनी उबड़ खाबड़ और मुश्किल बडगाम सीट पर दिख रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। समीर, आप नजर बना के रखें, क्योंकि बलवान सिंह हो या फिर बडगाम से किसे नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना उम्मीदवार बनाती है, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। ये राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है ये और ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। समीर, आपसे जुड़ते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।